ये हो क्या रहा है? ये दोबारा से ये एक तो ये कि कब्ल वक्त क्यों कर दिया तुमने ये? अभी मेहमान तो पूरे आने दे दी ना इफ़त, मेहमान तो आने दे दिए, आधे मेहमान भी नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, अगले अरे मेहमान कर लेंगे। मुझे पता ही नहीं है। ये मैंने फोटो अच्छा दोबारा बना नहीं नहीं, अब पहन के तो नहीं उतारते, पहन के उतारना अच्छी बात है। एक मिनट का हाथ। अब मैंने जिस तरह स्पेन के बारे में अपने फिर बताता हूँ कि वहाँ भी उन्होंने चर्च को मस्जिद को चर्च बना लिया और बिल्कुल उसको चर्च का रंग भर दिया, तो यहाँ उसका उलट किया इन्होंने। ये देखिए, ये चर्च आपको बिल्डिंग से लग रहा है कि एक्चुअली इसको चर्च होना चाहिए, लेकिन इसको इन्होंने मस्जिद का रूप देने की कोशिश की है। और ये अरब रिवायत के मुताबिक अल्लाह, मोहम्मद और चारों खलीफाओं के नाम लिखे जाते हैं। बहरहाल हम समझते हैं कैथेड्रल को कैथेड्रल रहना चाहिए और चर्च को चर्च और मस्जिद को मस्जिद। कन्वर्जन बुरी बात है। बहरहाल मस्जिद है। शमशीर बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो नीचे का हिस्सा किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। Now keep left to stay on Chemin de la Côte d'Ivoire. Bollywood star Divi just stepped out onto the red carpet. Stylish and enduring, looking glamorous as Yeah, that's a nice picture. जैसे फिर वीडियो बनाई हुई है यार। डाउन जनेवा। In Pakistan, the Mahajir nation facing discrimination from the ruling nation, the ruling authorities. I request you from the United Nations. I know United Nations cannot do anything with us, but United Nations must see what is happening in the Mahajir in Karachi and other part of the Pakistan. And we are facing a operation since 1992, and it will continue. And our leader Altaf Hussain not allowed to speak with the people, and this is ridiculous. So I appeal from in the front of United Nations to the Pakistani authorities to free Altaf Hussain and to connect with the Mahajir people. Mahajirism Zindabad, Altaf Bhai Zindabad. हाँ पुराना है। हाँ करो करो क्रॉस भाई हम no not walk उस पोजीशन में कैसे सब लोग वही एक ही क्या चीज़ है भाई ऐसी? क्या चीज़ नजर
तीसरा बार हम बोल रहे हैं, चौथी मरतबा। I'll just get the onion masala. पेरिस में ईद की नमाज पढ़ने आए थे, लग रहा है मस्जिद भी बंद है आज। इट्स क्लोज? मॉस्क व्हाई? दिस इज ईद प्रेयर, दे गिव द टाइम 8 hour and 8:30. 8 and 8:30. Nobody is there. No. Nepa. Close. How come? तो पेरिस में मस्जिद बंद है भाई। मस्जिद इज क्लोज। How come? There's another one. Let's go to the other one. Huh? Other one we don't know. वो लोग जा रहे थे ना. हाँ, सब लोग आ रहे हैं और पता चला मस्जिद बंद है। ये भी है, ये देखें लिखा भी लगाया हुआ है इन्होंने। और मस्जिद हालांकि अच्छी खासी है, बड़ी ठीक ठाक। ख़वातीन भी आई नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिल रही है। हाँ, आवाज़ भी नहीं है। नोबडी इज़ देयर, नोबडी मस्जिद। हाँ चलो, अब आप देख सकते हो तो देख लो। कहाँ हम तो आए थे नमाज़ पढ़ने, लोग भी आए परेशान है। देखें ख़वातीन आई है मस्जिद गेट से खड़ी, यहाँ भी लोग खड़े हुए हैं। और चलें देख। Wow. Oh wow, Drake. That's crazy. Oh wow. Zafar Muhammad Khan statue. Right beside Drake? That's crazy. जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में उन सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, जब हुई वो सांसें बनाई मैंने, जब जब
कहीं जब भी जाए सांस बरन चुराए कैसे आए नहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते नहीं तो ये दिल कहीं कभी नहीं मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते घड़ी की उलझन बैरी अपना मन अपना है होके सहे दर्द पर आए कहीं जब ढल जाए चांदनी दुल्हन बदन चुराए कैसे आए नारा लगाया उसका बेड़ा पार है उसका बेड़ा पार है नबी का झंडा मन का झंडा घर घर पर लहरा ऊंचे से ऊंचा आगे बढ़ाए ऊंचे से ऊंचा नबी का लगाया चले जाना फिर आके चले जाना एक बार चले आओ एक बार चले आओ सूरत तो दिखा जाओ एक बार चले आओ तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है संगीत बुलाता है कुछ गीत मेरे सुन लो कुछ अपने सुना जाओ एक बार चले आओ फिर आगे चले जाना जो तुमको बुलाए फिर जो तुमको बुलाए फिर तुम शौक से मत आना तुम शौक से मत आना किस बात पे रूठे हो इतना तो बता जाओ एक बार चले आओ फिर आके चले जाना क्या दिल के तड़पने का एहसास नहीं तुमको एहसास नहीं तुमको अब जान पे बन आई लिल्लाह चले आओ
पैरों पायल छनके है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत घोले रब्बा रब्बा तू सोनिए चंदा मेरे चंदा तुझे कैसे मैं ये समझाऊं मुझे लगती है तू कितनी प्यारी मुझे लगती है तू कितनी राता चांद जी सुहानी गाड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज सात पेला हो सलाम मुस्ताफा जाने लाखों सलाम शम्ए बज़ में नजमों पहाड़ के झुरमट में चेहरा रहा जिनके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा हुस्न जिनका हर एक शब में गहरा रहा जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबी ने सआदत पेला हो सलाम मुस्ताफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला और पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम हाँ इनके मौला के इन पर करोड़ों दुरूद इनके असहाबो इतरात पे लाखों सलाम और हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों
की सरवत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम बेअज़ाबो इताबो हिसाबो किताब ताबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम और जिस राजा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम जिस राजा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह पाक हमारी आज की इस महफिल को या अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस महफिल मिलाद को हुजूर के प्यारे जिक्र को हमारी बख्शिश का हमारी मग़फ़िरत का सबब बना दे। या अल्लाह तो हमें अपनी रिज़ा अता फरमा दे। मालिक मौला इस महफिल के मेज़बान मेहमान तमाम शुराका हमारे भाई बहनें मौला तेरे बंदे तेरी बंदियां जितने भी मोहब्बत में आए या अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमा सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। हमारे ज़फ़र खान साहब हमारे सिराज भाई हमारे ताहा भाई लतीफ़ नौरानी भाई मालिक मौला जितने हमारे तमाम मेज़बान अहले मोहब्बत जिसने दावत दी जिन्होंने दावत कबूल की मौला तो सबके नाम जानता है मौला सबके अहवाल जानता है। अल्लाह पाक सबको अजर अज़ीम अता फरमा। मौला जिन्होंने आज के महफिल मिलाद के लिए तेरे रसूल के मिलाद के लिए मौला लंगर पाक का अहतमाम किया। अल्लाह उनके रिज़्क़ के हलाल में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रखना मौला हर सांस हालत इस्लाम में लेनी नसीब करना। मौला दुनिया से उठा तो ईमान की हालत में उठा। या अल्लाह पाक हुजूर की महफिल मिलाद में तेरी बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हैं तमाम आलम इस्लाम पे अपना करम फरमा। या अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीन के लिबानान के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह पाक इस मुल्क में भी जितने मुसलमान आबाद हैं अल्लाह पाक हमारे ईमान की इज्जतों की बाल बच्चों की हिफाजत अता फरमा। हमारी नस्लों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हमारे जामिअतुल मदीना को हमारे उस्ताद साहब को मौला तमाम तलबा को मौला बरकत अता फरमा कामयाबी अता फरमा। इनका तदरीस करना पढ़ना पढ़ाना मौला कबूल करके अल्लाह इनके लिए भी हमारे लिए भी सदका जारिया बना। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह आज की इस महफिल मिलाद में अगर कोई तेरा बंदा तेरी बंदी अगर बीमार है या किसी का कोई अजीज बीमार है तो मौला करीम शिफा कामिला अता फरमा। अच्छा सर बीच में तो लाए कि वो अपने नाम के तो सामने खड़ा हो। डर रहा हूँ। तुम्हारे क्या तासुरात हैं? सैफ तो तुम्हें कैसा लग रहा है केक काटते हुए? हैं? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। अल्लाह के महबूब का एहसान इस्लाम है।
जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं करेंगे इस्लाम में दाखिल है अल्लाह के महबूब का आसान, अल्लाह के महबूब के आसान। तो आसन तक़वीम है, मग़रूर ना हो हुस्न पर आईना ज़रा देख, आईना ज़रा मग़रूर ना हो हुस्न में आईना देख। तो खुद को भी पहचान, अल्लाह को भी पहचान। ये अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, उसके महबूब का एहसान। महबूब के एहसान के बाद में आपको माँ बाप का एहसान। पाला है तुझे किसने, क्या तुझको नहीं याद? पाला है तुझको किसने, क्या तुझको नहीं याद? अगर ये भी याद नहीं है, ना तुझको खुद ही याद है, ना तुझको खुदा याद, ना तुझको खुद ही याद है, ना तुझको खुदा याद। अगर ये चीज़ें याद नहीं हैं आपको, खुद ही भी याद नहीं है, खुदा भी याद नहीं। तो ये चंद अल्फाज हैं, अगर इन चीज़ों की तो थोड़ा सा जहन में ढल गया आदमी, अल्लाह बतीन है, जैतून है, बतूल है, कितनी कस्में खाएँ? 3-4 कस्में खाने के बाद का बतीन है, जैतून है, बतूल है, लक़द ख़लक़नाल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक तुझे लक़द ख़लक़नाल इंसान फ़ी अहसनि, बहुत ही अच्छी उसमें तुझे पैदा किया है। अब आगे मग़रूर ना हो हुस्न पे, आईना ज़रा देख, आईना ज़रा देख, मग़रूर ना हो हुस्न पे, आईना ज़रा देख, कुछ ना कुछ पूरी खामी नजर आ जाएगी। आईना ज़रा पाला है तुझे, इस्लाम में दाखिल किया, अल्लाह के महबूब का एहसान। और पाला है तुझे किसने, माँ बाप का एहसान। ये एहसान, ये एहसान, ये एहसान, क्या तुझको नहीं याद? अगर तुझे ये चीज़ें याद नहीं है, न तुझको खुद ही याद है, न तुझको खुदा याद, न तुझे खुद ही याद है, न तुझको खुदा याद है। अगर ये चीज़ें याद नहीं हैं, इनको याद रखो। क्या है सुल्तान? जहाज है? ओह, ये भी जहाज है। हम एक अच्छे से जंगल में है, हम एक अच्छे जंगल में है। एक सेकंड दोबारा बस आखिरी वन। जहाँ से हो रहा है वहाँ से ठीक है। आप सब को बहुत बहुत पहले से मुबारक हो, मेहमानों को बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। और अब हम खेलेंगे एक थोड़ा सा मुख्तलिफ खेल, क्योंकि ढोल तो बजता रहेगा। ये खेल कैसे खेलते हैं अम्मी समझाएंगी? समझाएंगे। ये थोड़े इसके प्रॉप्स हैं ना, बताएं कैसे खेलते हैं। ये आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, नाम चीज जगह। बड़े होके भी खेला होगा, बड़े होके भी खेला होगा। तो इसी लाइंस में ये गेम है, इसी तरह का गेम। लेकिन चूंकि ये शादी का गेम है, ढोल का है, गाने तो अब हम टीमों में तकसीम टीम बनाएंगे। दुल्हा छोटी हमारी है, लेकिन चलो दुल्हा टीम बहुत छोटी है, लेकिन क्या होता है। सबसे पहले टीम दुल्हन में से अगर कोई आना चाहे एज अ वॉलंटियर इस गेम की, दुल्हन की बहन, एक भी नहीं मिलेगी, देखा तुम्हें एक भी नहीं मिलेगी। पहली गद्दार, दुल्हन की बहन है, पहली गद्दार। ठीक है, इसमें से दुपट्टा को छुपाना चाहिए था वैसे ये चीज़ें। एनीवे चलें, इसमें से आप कोई भी चीज़ उठा लें। चलें, अब हम टीम से आपको इसके बारे में कोई गाना गाना है। ये मेकअप ठीक है, मेकअप के ऊपर एक गाना नाम पे मत जाना, गाना सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। चांद मेरा दिल
होगा ना, जीटी रोड तो जाता है पेशावर। अच्छा ये सीधा रावलपिंडी की तरफ जाएगा और ये इस्लामाबाद है। जो हम शादी हाल गए थे वो हाँ ये स्टेशन है ना, बस गए। जज को मार करती है ना, बाकी 30 तो इन्फेक्शस हो रही होंगी, रिटायर हो गए। इरफान भाई ये देखें ना, आउट ऑफ विच 30 कंप्लेंट्स आर फिल्ड, वेयर एज कमेंट्स इन जवाब ही है ना, कमेंट्स सॉर्ट जवाब ही होता है ना, सॉर्ट मांगना है। कंप्लेनेंट से मांगा है। जज साहब को जो कि चेयरमैन होते हैं उनको बताया जाता है, वो मार्क कर देते हैं, उस पर ओपिनियन आ जाती है मुतलका जज की, जिसको मार्क होता है, फिर ये काउंसिल में आती है। आने के बाद फिर वो किसी जज को राय के लिए नहीं भेजते। ये आप कन्वे कर रहे हैं अपना मैसेज कहीं? नहीं, आगे जो उसने पूछा था कि नहीं, वो अच्छा पूछ रहे हैं। ये जजेस से जवाब मांगने के बजाय क्लैरिफिकेशन करते हैं। रेडियो तो बता देना। हाँ रेडी। मैं इस वक्त बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ वो लोग बैठे हैं जो दरिया की मुखालिफ सिमत में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले भी इन्होंने कोशिशें की, उस वक्त भी लोग समझते थे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े टूटे गए। तो मैं अपने जो हमारे ग्रुप के लोग हैं मैगज़ीन के और हमारे जंग मॉन्ट्रियल के फ़राइन, उनसे कहूँगा कि जब आप वीडियो व्लॉग देखते हैं तो आप जो लोग हक़ की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, हक़ की नहीं बल्कि और जो हो रहा है वो बातें करते हैं, तो इन लोगों इन हज़रात के व्लॉग्स को अहमियत दें। और ख़ासतौर पर मैं क़य्यूम सदीक़ साहब यहाँ बैठे हैं जो इसके मौजूद हैं, जिन्होंने कोर्ट रिपोर्टिंग को एक डिजिटल ताकत अता की। इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने साथ बैठने का मौका फराहम किया। इमरान वसीम साहब हैं, ये बेबाक, और इनके बारे में पहले बता चुका हूँ इसलिए अभी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। हमारे जो जहांगीर साहब हैं, ये तो पता नहीं क्यों मुझे अपने भाई लगते हैं। मेरे दोस्त औरंगज़ेब से इनकी शक्ल बहुत मिलती है। वो आप मुझसे छोटे हैं लेकिन वो बिल्कुल आपके जैसे थे। आपको देख के मुझे अपना दोस्त औरंगज़ेब याद आता है। तो उसका ताल्लुक भी एबटाबाद से था। और तैयब बल्लो साहब तो अब पता चला कि इस सराय की बेल्ट से हैं, लेकिन मैं इनको अपना सिंधी दोस्त समझता था और मैं समझता था हमारे कराची की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। सही है। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप सबसे देखें कराची के मसाइल पे भी कुछ आप लोग ज़रूर देखें। कराची की जो अंदरूनी जो हकीकी मसाइल है, हकीकत बात है जो कराची में मजाक में कहा जाता है कि जी लोग कराची की बातें करते हैं और उनको कराची का एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कद्दू भी पता नहीं है। हकीकत यही है कि कराची के जो असल मसाइल और कराची की जो हकीकी सियासी सिचुएशन है, कोई इस पर बात करता ही नहीं है और सबको पता है, सबको पता है। इसीलिए नहीं करते ना कि हमें कद्दू का नहीं पता। ये इसमें भी बहुत राज है, इस बात के अंदर भी बहुत राज है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इस वक्त बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के
बाहर बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ वो लोग बैठे हैं जो दरिया की मुखालिफ सिमत में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले भी इन्होंने कोशिशें की, उस वक्त भी लोग समझते थे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े टूटे बहरहाल। तो मैं अपने जो हमारे ग्रुप के लोग हैं मैगज़ीन के और हमारे जंग मॉन्ट्रियल के फ़राइन, उनसे कहूँगा कि जब आप वीडियो व्लॉग देखते हैं तो आप जो लोग हक़ की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, हक़ की नहीं बल्कि और जो हो रहा है वो बातें करते हैं, तो इन लोगों इन हज़रात के व्लॉग्स को अहमियत दें। और ख़ासतौर पर मैं क़य्यूम सदीक़ साहब यहाँ बैठे हैं जो इसके मौजूद हैं, जिन्होंने कोर्ट रिपोर्टिंग को एक डिजिटल ताकत अता की। इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने साथ बैठने का मौका फराहम किया। इमरान वसीम साहब हैं, ये बेबाक, और इनके बारे में पहले बता चुका हूँ इसलिए अभी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। हमारे जो जहांगीर साहब हैं, ये तो पता नहीं क्यों मुझे अपने भाई लगते हैं। मेरे दोस्त औरंगज़ेब से इनकी शक्ल बहुत मिलती है। वो आप मुझसे छोटे हैं लेकिन वो बिल्कुल आपके जैसे थे। आपको देख के मुझे अपना दोस्त औरंगज़ेब याद आता है। तो उसका ताल्लुक भी एबटाबाद से था। और तैयब बल्लो साहब तो अब पता चला कि इस सराय की बेल्ट से हैं, लेकिन मैं इनको अपना सिंधी दोस्त समझता था और मैं समझता था हमारे कराची की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। सही है। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप सबसे देखें कराची के मसाइल पे भी कुछ आप लोग ज़रूर देखें। कराची की जो अंदरूनी जो हकीकी मसाइल है, हकीकत बात है जो कराची में मजाक में कहा जाता है कि जी लोग कराची की बातें करते हैं और उनको कराची का एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कद्दू भी पता नहीं है। हकीकत यही है कि कराची की जो असल मसाइल और कराची की जो हकीकी सियासी सिचुएशन है, कोई इस पर बात करता ही नहीं है और सबको पता है, सबको पता है। इसीलिए नहीं करते ना कि हमें कद्दू का नहीं पता। ये इसमें भी बहुत राज है, इस बात के अंदर भी बहुत राज है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मान भाई। ये मशहूर फैज़ाबाद चौक है, फैज़ाबाद का बस का अड्डा है, सबसे बड़ा मशहूर यहाँ इस्लामाबाद का। पहले हम लोग पीर वदाई समझते थे, अब सुना है ये हो गया है। और लोग कहते हैं कि ये स्टेशन भी है बिल्कुल साथ है फैज़ाबाद स्टेशन, तो इसलिए और भी ज़्यादा बेहतर होगी इसकी लोकेशन। इंशाल्लाह आएंगे तो फिर हम यहीं रुकने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे दोस्त आरिफ साहब हमें लेके आए और उन्होंने हमें छोड़ा। अब हम लाहौर से रावलपिंडी के लिए यहीं से जाएंगे। कि सफ़र कैसा रहता है। फैसल मूवर का टिकट लिया है मुँह मांगे दामों पे, जो भी उन्होंने रेट मांगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये फैसल मूवर का ऑफिस है और ये पेशावर की आवाज़ें लग रही हैं। और नेक्स्ट टाइम पेशावर भी जाएंगे इंशाल्लाह। पता नहीं कौन सी मस्जिद है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बादशाही मस्जिद होनी चाहिए लेकिन बादशाही मस्जिद लग नहीं रही मुझे ये। और पिछवाड़ा है रंग महल का, रंग महल के पीछे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, चलो सही है। दिल्ली गेट ऊपर, हाँ दिल्ली गेट, तो वही तो ये लोग। आगे जाते हैं। बादशाही मस्जिद में अब निकाह पढ़ाने का एक मसला शुरू हो गया है और हर लोग बादशाही मस्जिद में निकाह पढ़वा के तीर मारते हैं और अपना लोकल मौलवी ले आते हैं। हो सकता है मस्जिद की कोई फ़ीस हो और उस फीस, ये देखिए एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप यहाँ बैठा है, ये मौलवी साहब, ये एक ग्रुप बैठा है, ये एक मौलवी साहब हैं। और ये मेरे ख्याल से मस्जिद कोई अपनी फ़ीस लेती होगी, कोई मुकर्रर फ़ीस होगी, कोई 5-6 हज़ार रुपये, और उसमें आपको ये एजाज़ हो जाता है कि आप जामा मस्जिद में नमाज निकाह पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद औरतें बाहर होती हैं और फिर ये ग्रुप फ़ोटो शुरू हो जाते हैं। ये आप देखें यहाँ निकाह पढ़वाने के बाद मुख्तलिफ ग्रुप आई हैं और ये पिक्चर्स चल रही हैं। और यही नहीं, ये देखिए दुल्हन भी आती हुई नज़र आ रही होंगी आपको कहीं। ये देखें, ये सामने शमशेर, क्या करो, कौन है इधर? ये वो होटल है जहाँ गाने बजाने चलते हैं रात को और उसकी आवाज़ मस्जिद में आती है, जिस पर मैं पहले एक वीडियो बना के एहतजाज कर चुका हूँ। अब ये निकाह वगैरह यहाँ हो रहे हैं, अब क्या किया जाए।
मस्जिद में निकाह होने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो निकाह अपनी जगह पे घर पे होना चाहिए। मस्जिद निकाह पढ़ाने की जगह नहीं है, ख़ास तौर पे इस तरह। तो ये है बादशाही मस्जिद की सूरत हाल। रिस्टोर करने का 400 साल में कभी भी इसको कभी रिस्टोरेशन के लिए टच नहीं किया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम है इसको दोबारा से नया किया गया। ये पहला लोग जैसे मैं गाड़ी ये मैं सामने देख रहा हूँ तो और फिर मैं ये पीछे वाला दरवाजा देखिए, ये इन्होंने इतना बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने हाथियों पे आते थे। हाँ, सिर्फ वो हाथी पे बैठ के आते थे, तो उनकी जो भी दरवाजा अगर हाथी पे बैठ के आते थे। मैं ऐसे करके पीछे देखता हूँ गाड़ी पे, पहले मैं ऐसे होता हूँ सामने देख रहा हूँ तो और फिर आपकी सीट बेल्ट और फिर ऐसे देखता हूँ और ये खिले से वाल सिटी। असली जो सिर्फ कैमरा चिक वाला। जाओ दुनिया से कह दो प्यार है, जाओ दुनिया से कह दो आप यहाँ पे अब आप यहाँ पे अब आप इनको देख रहे हैं। As possible आज भी आपको इतने टाइम के बाद एक अच्छी रिफ्लेक्शन दे रही है सारे के सारे ऐसे देखिए सर ऐसे ये देखिए आप जैसे स्टार्स देखिए पानी रे कह दो तुम्हें प्यार है। छोड़ो इसीलिए मुझे
रिस्टोर करने का 400 साल में कभी भी इसको कभी रिस्टोरेशन के लिए टच नहीं किया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम है इसको दोबारा से नया किया जा रहा है। ये पहला लोग जैसे मैं गाड़ी ये मैं सामने देख रहा हूँ तो और फिर मैं ये पीछे वाला दरवाजा देखो, ये इन्होंने इतना बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने हाथियों पे आते थे। हाँ, सिर्फ वो हाथी पे बैठ के आते थे, तो उनको जो भी दरवाजा अगर हाथी पे बैठ के आ सकते। ऐसे करके पीछे देखता हूँ गाड़ी पे। पहले मैं ऐसे होता हूँ सामने देख रहा हूँ तो और फिर वापस सीधे और फिर ऐसे देखता हूँ और ये खिले से वाल सिटी सिर्फ कैमरा चिक वाला। जाओ दुनिया से कह दो प्यार है, जाओ दुनिया से कह दो प्यार। आप यहाँ पे अब आप यहाँ पे अब आप ऊपर देखिए। एज पॉसिबल आज भी आपको इतने टाइम के बाद एक अच्छी रिफ्लेक्शन दे रही है सारे के सारे, ऐसे आज कैसे स्टार्स नहीं पानी रे एक दो छोड़ो बहुत आगे चले गए। नहीं क्या मतलब? जी कुछ पिक्चर्स कर ले रैंडम।
बादशाही मस्जिद में अब निकाह पढ़ाने का एक मसला शुरू हो गया है और हर लोग बादशाही मस्जिद में निकाह पढ़वा के तीर मारते हैं और अपना लोकल मौलवी ले आते हैं। हो सकता है मस्जिद की कोई फ़ीस हो और उस फीस, ये देखिए एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप यहाँ बैठा है, ये मौलवी साहब, ये एक ग्रुप बैठा है, ये एक मौलवी साहब हैं और ये मेरे ख्याल से मस्जिद कोई अपनी फ़ीस लेती होगी, कोई मुकर्रर फ़ीस होगी, कोई 5-6 हज़ार रुपये, और उसमें आपको ये एजाज़ हो जाता है कि आप जामा मस्जिद में नमाज निकाह पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद औरतें बाहर होती हैं और फिर ये ग्रुप फ़ोटो शुरू हो जाते हैं। ये आप देखें यहाँ निकाह पढ़वाने के बाद मुख्तलिफ ग्रुप आई हैं और ये पिक्चर्स चल रही हैं और यही नहीं, ये देखिए दुल्हन भी आती हुई नज़र आ रही होंगी आपको कहीं। ये देखें ये सामने शमशेर, क्या करो, कौन है इधर? ये वो होटल है, जहाँ गाने बजाने चलते हैं रात को और उसकी आवाज़ मस्जिद में आती है, जिस पर मैं पहले एक वीडियो बना के एहतजाज कर चुका हूँ। अब ये निकाह वगैरह यहाँ हो रहे हैं। अब क्या किया जाए, मस्जिद में निकाह होने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो निकाह अपनी जगह पे घर पे होना चाहिए। मस्जिद निकाह पढ़ाने की जगह नहीं है, ख़ास तौर पे इस तरह। तो ये है बादशाही मस्जिद की सूरत हाल। तुम्हें प्यार नहीं, ये दिल बेकरार। उधर नहीं, मेरे पास नहीं है, गंदा बच्चा ही है। जल्दी
दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। इतना एक्यूरेट आना पड़ेगा, रूही को उठाना पड़ेगा, शर्त करके दिखाना पड़ेगा, इसको गाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, रूही को उठाना पड़ेगा, शर्त करके दिखाना पड़ेगा। इधर ही